हेलो फ्रेंड, आज फिर पेश हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेके। एक माँ की है जो कैंसर के लास्ट स्टेज पर है और अपनी 9 साल की बेटी को एक प्यारा सा तोहफा देना चाहती है। एक ऐसा तोहफा जो उसे खुद कभी नसीब नहीं हुआ। ऐसा एक तोहफा वो अपनी बेटी को देना चाहती है। तो आइए देखते हैं एक माँ और बेटी की बहुत सुंदर सी प्रेम कहानी। कोरिया की 2010 में आई मूवी द वेडिंग ड्रेस। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका ऐसा करना हमें बहुत मोटिवेट करता है नई नई कहानियाँ लाने। आपके कमेंट्स पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें युन नाम की एक महिला को दिखाया जाता है जो एक वेडिंग ड्रेस को बना रही है और वो यही काम भी करती है। वो ये वेडिंग ड्रेस अपनी 9 साल की बेटी स्वरा के लिए बना रही है और स्वरा का ख्याल आते ही उसके मुंह में एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वहीं दूसरी ओर अब हमें स्वरा को दिखाया जाता है जो स्कूल के गेट में अपनी माँ का वेट कर रही है। बारिश हो रही है और वो छाता नहीं लाई है, इसलिए उसने अपनी माँ को कॉल करके बोला है कि वो उसे लेने आ जाए। और वहीं दूसरी ओर युन को वेडिंग में जो ड्रेस पहुंचानी थी वो वहाँ पे नहीं पहुंचा पाई है, इसलिए वहाँ से कॉल आ रहे हैं कि वो जल्दी वो ड्रेस को पहुंचाए। लेकिन उससे पहले युन भागते हुए स्वरा के स्कूल पहुंचती है और उसे पिक करने लग जाती है और ये करते हुए वो युन को डांटती भी है क्योंकि युन को जानते हुए भी कि बरसात का मौसम है वो अपने लिए छाता नहीं लेके आई। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ को कितने काम हैं। असल में युन के हस्बैंड की मौत हो चुकी है, इसीलिए स्वरा का ख्याल रखना और घर की कमाई करना ये दोनों ही काम युन को ही करने पड़ते हैं और इस चक्कर में वो स्वरा को ज़्यादा समय नहीं दे पाती है। इसी वजह से स्वरा भी युन से नाराज़ रहती है कि माँ उसको बिल्कुल भी समय नहीं देती। पर युन की भी कुछ अपनी समस्याएं हैं, लेकिन वो शायद अभी स्वरा की समझ में नहीं आएंगी। अब युन ड्रेस लेके शादी वाली जगह पर पहुंच जाती है और सही समय पर आके सब कुछ सुलटा देती है और साथ ही उसके बाद वो स्वरा को भी उसकी बैली डांस के क्लास में भेज देती है। लेकिन स्वरा वहाँ नहीं जाती क्योंकि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड वहाँ सीखती है, जिससे अब स्वरा की लड़ाई हो चुकी है और स्वरा उसे फेस नहीं करना चाहती, इसलिए वो वहाँ ना जाके बगल के ही एक क्लास में जाने लग जाती है जो कराटे की क्लासेस हैं और वहीं बैठ के वो अपना पूरा समय निकाल देती है। और इन सब के बारे में उसने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया है। अब रोज़ ही ऐसा होने की वजह से उसकी और कराटे टीचर की भी अच्छी दोस्ती हो चुकी है, लेकिन यहाँ उसकी माँ इन सारी बातों से अनजान है। वहीं जब उसकी माँ कॉल करती है तो स्वरा अपनी माँ के पास आ जाती है जो उसे एक महंगे से रेस्टोरेंट में लेके जाती है और साथ ही बहुत सारी वीडियो गेम्स भी दिलवाती है। उस रात उसने और उसकी माँ ने बहुत इंजॉय किया और जब स्वरा ने एक ही बार बोला कि टीवी बहुत छोटा है तो उसकी माँ ने उसी समय एक बड़ा टीवी अपने लिए खरीदवा लिया। स्वरा थोड़ी हैरान है कि माँ इतनी चेंज कैसे हो गई, उसकी हर बात को मान रही है। और अगले दिन माँ ने स्वरा को खुद अपने हाथों से तैयार किया और खाना खाने के लिए स्वरा के मामा मामी के पास चले गए क्योंकि युन को अच्छा खाना बनाना नहीं आता और साथ ही युन अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी भी रहती है, इसीलिए स्वरा का ज़्यादातर टाइम अपनी मामा मामी के साथ ही बीतता है और वो हमेशा उन्हीं के साथ खाना भी खाते हैं। फिर अचानक ही युन अपने भाई को लेके एक बड़ी सी कार शोरूम में लेके जाती है और उसके लिए एक बड़ी सी कार खरीदती है, पर उसके मामा को ये सब पसंद नहीं आता। वहीं युन के शोरूम में एक कपल आए हुए हैं जिसे वहाँ का कोई भी डिज़ाइन पसंद नहीं आता। तभी उनकी नज़र उस डिज़ाइन पे पड़ती है जो युन ने स्वरा के लिए बनाया हुआ है और उसे देखते ही पहली नज़र में वो लड़की को पसंद आ जाता है। और जिंग भी इस बारे में बात कर ही रही होती है, लेकिन तभी युन आके उनके हाथ से वो पेपर छीन लेती है और उस डिज़ाइन के लिए मना कर देती है, ये बोलते हुए कि ये पहले ही बुक हो चुका है। ये देख के जिंग को बहुत गुस्सा आता है कि उसने ये डिज़ाइन किसके लिए बनाया है कि जिंग को भी नहीं पता, क्योंकि वो तो वहाँ की ओनर है, उसे पता होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन किसी और के लिए भी डिज़ाइंस बनाने लगी हो, लेकिन जिसके बारे में जिंग को कोई भी खबर नहीं। ये सोचते ही जिंग और भी ज़्यादा छल्ला जाती है, लेकिन स्वरा उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती।
अब घर आके स्वरा और यून साथ में खाना खाते हैं। तब स्वरा कहती है कि उसे पिकनिक में जाना है और यून भी उसकी बात को मान जाती है कि वो दोनों कल पिकनिक पर चलेंगे। और रात भर बैठ के यून उस पिकनिक के लिए खाना बनाती है। यून को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो पूरी मेहनत के साथ काम पर लग जाती है। लेकिन दूसरे दिन बहुत तेज़ बारिश होती है, इसलिए दोनों मायूस हो जाते हैं। पर फिर यून कहती है क्यों ना हम बीच साइड पर चलें पिकनिक के लिए, शायद वहाँ बारिश ना आ रही हो। और इन दोनों को वो आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए दोनों घर से निकल जाते हैं। और ऐसा ही होता भी है, वहाँ बारिश नहीं होती है। और अब दोनों साथ में खूब इंजॉय करते हैं, राइड्स लेते हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे यून इन सारी यादों को समेट के रखना चाहती हो, इन पलों को बार बार जीना चाहती हो। वो आज यून की सारी बातों को सुन रही है, फ़ोटो क्लिक कर रही है, उसकी किसी भी बचकाना बात पर उसे डांट नहीं रही है। ना जाने यून के दिमाग में क्या चल रहा है। अब दोनों साथ में नहाने लगे हैं, खाने लगे हैं और बहुत सारी बातें भी करने लगे हैं। अब एक दिन हमें फिर से मामी का घर दिखाया जाता है। बड़ी बहन भी आई हुई है और वो उसकी मामी से कहती है कि आपको बुरा नहीं लगता कि स्वरा की सारी जिम्मेदारी यून ने आपके ऊपर डाल दी है। अपना तो वो पूरे टाइम काम करती है और स्वरा की पूरी जिम्मेदारी उसने आपके ऊपर सौंप रखी है। वैसे भी मामा की कमाई इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो सब लोगों का खर्चा उठा सकें। असल में यून की शादी उसके पसंदीदा लड़के से हुई थी और ये बात उसकी दीदी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो बात बात पर उसकी मामी को भड़काती रहती है। लेकिन उसकी मामी को इन बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब थोड़ी ही देर में वहाँ स्वरा और यून भी पहुँच जाते हैं और खाना खाते ही यून को चक्कर आ जाते हैं और वो फर्श पर गिर पड़ती है। उसके बाद मामा मामी यून को हॉस्पिटल लेके आते हैं, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि यून को कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज में है, उसके पास कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है। और ये सुनकर मामा मामी के होश उड़ जाते हैं। यून भी शांत है क्योंकि उसने इस बारे में उन्हें कुछ भी बात नहीं बताई थी। असल में वो उन्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी और साथ में ही उसे लगा कि वो पैसे जिससे वो इलाज करवाएगी उससे स्वरा का भविष्य अच्छा हो जाएगा और वो सारा पैसा स्वरा के लिए बचा के रखना चाहती है। और ये सब जब उसके भाई सुनता है तो वो कार से बाहर आके रोने लग जाता है क्योंकि अब उसकी बहन उसके साथ ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगी और ये बात उसको अंदर तक निचोड़ देती है। वहीं दूसरे दिन स्कूल में हमें स्वरा दिखाई देती है जो लंच कर रही है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड जीना उसके पास आती है और उसका आधा जूस पी के उसे बाकी जूस पीने के लिए हंसते हुए कह के चली जाती है। इस बात से स्वरा को बहुत गुस्सा आता है और वो बचा हुआ आधा जूस जीना के खाने में उड़ेल देती है और फिर दोनों की लड़ाई हो जाती है। वहीं दूसरी ओर योना ने अभी तक जिन को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया, लेकिन वो कुछ दिनों की छुट्टी उससे ले लेती है। तभी प्रिंसिपल का फ़ोन यूना को उसे स्कूल बुलाती है और वहाँ पे स्वरा और जिन की हुई लड़ाई के बारे में उनको बताती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्वरा और जिन एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स थी, लेकिन एक दिन जिन स्वरा की बोतल से पानी पी लेती है और इस पर स्वरा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जिन पर चिल्ला जाती है। उसके बाद से ही उन दोनों की दोस्ती टूट चुकी थी। और यहाँ पे प्रिंसिपल ये भी बताती है कि स्वरा को OCD नाम की एक बीमारी है। इस बीमारी में बच्चा किसी का भी झूठा नहीं खा पाता, उसे दूसरे के झूठे से घिन आती है और वो चिड़चिड़ा होकर उससे लड़ाई कर देता है। अब जब स्वरा घर आती है तो वो यूना को उल्टियाँ करते हुए देखती है और उसके पूछने पर कि माँ क्या हुआ है, यून उससे झूठ बोल देती है कि उसने दिन में कुछ ज़्यादा खाना खा लिया था। लेकिन अब यून उसे समझाना चाहती है कि उसे लाइफ में आगे कैसे रहना है, लेकिन उसको डायरेक्टली नहीं समझा पाती, इसलिए उसे प्यार प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें थोड़ा बहुत झूठा खाना आना चाहिए। कल को जब तुम्हें किसी लड़के से प्यार होगा तो क्या तुम उसका झूठा भी नहीं खाओगी। तब स्वरा कुछ कहती है कि मुझे किसी के साथ भी नहीं रहना, मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है। यून उसको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाना चाहती थी, लेकिन वो उसे वो सब बोल नहीं पाती और स्वरा को ये सारी बातें ना समझ आने पर यून को गुस्सा आ जाता है और वो चिड़चिड़ी हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि ज़िंदगी भर तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती ना, मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें सबके साथ प्यार से रहना चाहिए।
इस पर स्वरा भी चिल्ला जाती है कि आप मेरे साथ रहती ही कहाँ हैं, आपके पास मेरे लिए फुर्सत ही कहाँ है, आपसे ज़्यादा ख्याल तो मेरा मामी रखती है, वो मुझे आपसे ज़्यादा प्यार करती हैं, आपके लिए पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। और ये सब सुन के यूना रोने लग जाती है। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी अपनी ही बेटी उससे ये सब बोलेगी। पर कुछ टाइम बाद अपने आंसू पोंछकर फिर से हंसता हुआ चेहरा लेकर वो स्वरा के पास जाती है और स्वरा से बात करने लग जाती है। और स्वरा भी उससे सॉरी बोलती है अपनी गलती के लिए। वो ये भी बोलती है कि मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है, अपनी पूरी ज़िंदगी भर सिर्फ मुझे आपका साथ ही काफ़ी है। की ये सारी बातें सुनकर यूना भी रोने लग जाती है और स्वरा को गले से लगा लेती है। उसे आज अफसोस है कि वो स्वरा के साथ कुछ ज़्यादा समय क्यों ना बिता पाई। उसने थोड़ा और यादें स्वरा के साथ बनाई होती। इसीलिए दूसरे दिन वो जिंग से कहती है कि वो स्वरा के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती है और छुट्टी लेके चली आती है। और वो सीधे स्वरा के बैली क्लास पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि स्वरा आज तक कभी बैली क्लास आई ही नहीं। और ऐसा पूछने पर कि उसने ऐसा क्यों किया, स्वरा उसे बता देती है कि वहाँ जीना भी आती है और उसके साथ स्वरा वहाँ पर डांस नहीं करना चाहती। तब उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए और अपने बर्थडे पर सारे दोस्तों को इनवाइट करने के लिए बोलती है। और अगले दिन स्वरा बर्थडे कार्ड लेके अपने फ्रेंड को इनवाइट करने चाहती भी है, लेकिन चाहकर भी वो कार्ड उन्हें नहीं दे पाती और मायूस होकर वो कार्ड लेकर वापस आ जाती है। और वहीं दूसरी ओर यून पूरी तैयारियां करके दोस्तों का वेट कर रही होती है, पर स्वरा उसे बता देती है कि कोई भी फ्रेंड नहीं आने वाला क्योंकि उसने किसी को इनवाइट ही नहीं किया। इस पर यून कहती है कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर सेलिब्रेट करेंगे और वो दोनों उसका बर्थडे यादगार बना देते हैं। यून इन सारे पलों को जी भर के जीना चाहती है, लेकिन अगले साल वो इस चीज़ के लिए ज़िंदा नहीं होगी, ये सोचते ही उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। अब यून उसी दिन स्वरा को साइकिल चलाना भी सिखाती है, जो ना जाने कितने समय से उसने खरीद के रखी थी, लेकिन समय की कमी होने की वजह से वो आज तक कभी स्वरा को नहीं सिखा पाई। अब वो स्वरा के पीछे पीछे भाग रही है, लेकिन उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो जाता है, इसलिए वो पीछे ही पेट पकड़े बैठ जाती है और स्वरा आगे निकल जाती है। और स्वरा जैसे ही पीछे पलटती है तो अपनी माँ को ऐसे बैठा हुआ देखकर उसकी हंसी मायूसी में बदल जाती है। और वो बाद में ये भी देखती है कि घर आने के बाद माँ बहुत सारी दवाइयाँ खा रही है। नन्ही सी स्वरा को ये समझते देर नहीं लगी कि उसकी माँ बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार। और दूसरे दिन जब यूना हॉस्पिटल में पहुंचती है तो डॉक्टर से बताते हैं कि उसके पास बहुत कम समय बचा है और अभी भी वो चाहे तो हॉस्पिटल में एडमिट हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ स्वरा जब अपनी मामी के साथ घर आती है तब वो मामी से पूछती है कि मम्मी को क्या हुआ है। वो रोज़ उल्टियाँ करती हैं और बहुत सारी दवाइयाँ खाती हैं, मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, क्या उन्हें कुछ हुआ है, क्या वो भी पापा की तरह मरने वाली हैं। पर उसकी मामी ने कोई भी जवाब नहीं दिया और यून समझ गई कि माँ भी अब जाने वाली है। पर उसने अपनी मामी से कहा कि आप मम्मी को ये मत बताइएगा कि मैं ये सब जानती हूँ, वरना मम्मी को बहुत बुरा लगेगा। अब दूसरे दिन यूना बिल्कुल पहले की तरह खुद ही तैयार हो गई और वो अपनी मम्मी को उल्टी करता हुआ देख रही है, पर फिर भी इग्नोर करते हुए बाहर को निकल गई। वो अपनी मम्मी के सामने स्ट्रांग बने रहना चाहती है ताकि उन्हें ज़्यादा कष्ट ना हो, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है वो रोने लग जाती है। आखिर छोटी सी बच्ची कितने समय तक मजबूत रह सकती थी। अब वहीं वो स्कूल में है और उसका पूरा ध्यान माँ की बातों पर है और वो यही सोच रही है कि कुछ समय बाद माँ भी उसे छोड़कर चली जाएगी। आज फिर से छुट्टी के समय बारिश हो रही है, पर यूना ने अपनी माँ को कॉल नहीं किया। पर तभी यूना वहाँ खुद ही पहुँच जाती है और ये देखकर स्वरा बहुत खुश होती है। अब यूना स्वरा को अपने साथ अपने ही शोरूम में ले आती है। तब स्वरा उससे कहती है कि माँ, क्या तुम्हें मैंने कभी वेडिंग ड्रेस में नहीं देखा, ऐसा क्यों। तब उसकी माँ कहती है तब तुम्हारे बाबा के पास उतने रुपये नहीं थे। तब स्वरा उससे ज़िद करने लग जाती है कि वो उसे एक वेडिंग ड्रेस में देखना चाहती है। और तब माँ वेडिंग ड्रेस पहन के तैयार होती है और वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। स्वरा ने उनकी ऐसी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखी थी।
और दोनों ही माँ बेटी बहुत सारा एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ घूम फिर के डांस करने लग जाते हैं। उसी समय उनके मामा भी बाहर से उन्हें देख रहे होते हैं, पर वो उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, यही कुछ बचे कुचे पल तो हैं उन दोनों के पास साथ में जीने के लिए। अब दूसरे दिन स्वरा डिसाइड करती है कि वो स्कूल नहीं जाएगी और पूरा दिन अपनी माँ के साथ बिताएगी। सोते वक्त स्वरा एक सपना देखती है कि वो सी बीच पर है और तभी उसकी माँ कहीं खो गई है और वो अपनी माँ को आवाज़ लगा रही है और इसी के साथ स्वरा की नींद टूट जाती है। वो अपनी माँ की नाक के नीचे उंगली लगा के उसकी सांसें चेक करने लग जाती है और ये देखकर कि माँ जिंदा है उसे थोड़ी सी सांस आई और वो माँ के लिए एक लेटर लिखती है जिसे वो उसी कराटे टीचर की हेल्प से रेडियो स्टेशन पर भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ यून जिंग को कह देती है कि अब वो काम पर नहीं आएगी और जिंग को लगता है कि यून ने कहीं और काम पकड़ लिया है ज़्यादा पैसों के लिए, तो जिंग उसे बहुत खरी खोटी सुनाने लग जाती है और थक हार कर यून को उसे बताना ही पड़ जाता है कि वो वहाँ जा रही है जहाँ स्वरा के पापा हैं, जहाँ से कभी कोई लौटकर नहीं आता। ये सुनकर जिंग भी पूरी तरह हिल जाती है और अपने आंसू छुपाने के लिए वो यून पर ही गुस्सा होने लग जाती है। अब वहीं दूसरी तरफ स्वरा यूना की तबीयत ज़्यादा ख़राब होते हुए देख उसे मामा मामी के घर ले आती है ताकि उसे अच्छे से ख्याल रखा जा सके। और वहीं जीना भी अब स्वरा की ड्रेस बनाने लग जाती है क्योंकि वो समझ चुकी है कि समय वाकई बहुत कम है। दूसरी तरफ स्वरा भी उसी वेडिंग ड्रेस को बना रही है तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी। अब एक दिन यूना की बड़ी बहन यूना से मिलने आती है जो कहती है मैं और मेरा पति लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, तुम मरने वाली हो, ऐसे में स्वरा का ख्याल कौन रखेगा, तुम स्वरा को हमारे साथ भेज दो और इस बदले में उसके पॉलिसी के पैसे भी साथ में भेज दो ताकि हम पैसे और स्वरा दोनों का आराम से ख्याल रख सकें। और ये सुनकर यूना एकदम स्तब्ध हो जाती है कि उसी की बड़ी बहन को उसकी बेटी की फ़िक्र नहीं है, सिर्फ उन पैसों की फ़िक्र है। और ये सब बातें रात को वो स्वरा की मामी को भी बता देती है क्योंकि उससे ये दुख शायद सहा नहीं जा रहा था। और ये सुनकर स्वरा की मामी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सीधे उसकी बहन के घर जाती है और उससे कहती है कि अपनी तबीयत खराब होते हुए भी वो अपना इलाज नहीं करवा रही, सिर्फ ये सोचकर कि उन पैसों से वो यूनो को अच्छा भविष्य दे पाएगी और तुम्हें सिर्फ उसके पैसों की पड़ी है। तुम कैसी बहन हो। कितना अजीब है ना, जहाँ एक बहन इतनी ख़राब है वहीं भाभी का प्यार इतना ज़्यादा है। आज पहली बार यूना की बहन को भी अपनी गलती समझ में आई। अब सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। तभी मामा के बेटे ने अपनी जूठी चम्मच स्वरा की प्लेट में डाल दी और इस बात पर उन दोनों की लड़ाई होने लग गई। तब यूना स्वरा को समझाने के लिए उसे दूसरे कमरे में लेके जाती है और कहती है मामा मामी हमारी वजह से पहले ही इतने परेशान हैं, तुम्हें उन्हें और परेशान मत करो, तुम्हारे साथ अगर तुम ऐसे ही करोगी तो कौन रहना चाहेगा। तब स्वरा कहती है कि माँ मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके अलावा मेरा और है ही कौन, प्लीज़ आप मुझे छोड़ के मत जाओ ना। और ये सुनकर ही यूना का दिल बैठ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे कभी अपनी बेटी स्वरा को छोड़कर ऐसे जाना होगा। ये सुनकर दोनों एक दूसरे से रोके गले में लग जाते हैं और अब रात हो जाती है। तब यूना स्वरा से कहती है प्लीज़ तुम मुझे कोई लोरी गा के सुनाओ ना। तब स्वरा भी अपनी माँ को एक लोरी गा के सुनाने लग जाती है, पर माँ बहुत देर से कोई हलचल नहीं कर रही। ये देखकर स्वरा डरते हुए खड़ी होती है और पीछे पलटकर देखती है तो यूना दर्द के मारे बेहोश हो चुकी होती है। तभी मामा मामी और स्वरा मिलकर यूना को हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। यूना को आईसीयू में भर्ती किया है और वहीं स्वरा गेट के बाहर खड़ी होकर माँ की बातें याद कर रही है। माँ की दो ही ख्वाहिशें हैं, पहला कि वह स्वरा को उसके दोस्तों के साथ हंसता खेलता देखे और दूसरा कि वह स्वरा को स्टेज पर बैली डांस करते हुए। इसीलिए स्वरा ने फिर से बैली डांस की क्लासेस लेनी शुरू कर दी और इस बार वो साथ में एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले रही है। वो दिन भर मेहनत कर रही है
ताकि वो माँ के जाने से पहले एक बार उन्हें स्टेज पर डांस करके दिखा सके। और साथ ही में वो अपने दोस्तों के पास दोबारा से गई, यहाँ तक कि उनका जूठा जूस भी पिया ताकि वो उनके साथ दोबारा दोस्ती करे। और ऐसा हुआ भी, सारे दोबारा स्वरा के दोस्त बन गए और स्वरा उन्हें लेके अपनी माँ से मिलाने आई। यून भी उन सबको देखकर बहुत खुश है। अब एक दिन सिंह वही ड्रेस लेकर यून के पास आई और उसे फ़ोटोज़ दिखाने लगी, पर यून को सब कुछ धुंधला दिख रहा है। डॉक्टर से बात करने पर पता चला कि कैंसर उसके दिमाग में भी पहुंच गया है, जिससे उसकी नज़रें भी धुंधली हो गई हैं। अब यून की बहन भी उससे मिलने आई और उससे माफ़ी मांगी उसकी गलतियों के लिए, पर यून के पास इतना भी समय नहीं है कि वो ज़्यादा समय किसी से नाराज़ हो सके, इसलिए उसने अपनी बहन को माफ़ कर दिया। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। स्वरा का बैली परफॉर्मेंस का दिन भी आ गया। सिंह ने उसकी ड्रेस पर एक बड़ा सा नीला फूल लगा दिया ताकि यून उसे दूर से ही पहचान सके। और स्वरा भी अपना सारा गम भुला के मुँह में मुस्कान लिए डांस कर रही है, क्योंकि ये उसकी माँ की दूसरी विश थी। और यून भी अपनी धुंधली आंखों से उसका परफॉर्मेंस देख रही है। वो उस नीले बड़े फूल की मदद से अपनी बेटी को पहचान पा रही है। यून कितनी खुश है और उतनी ही दुखी भी, क्योंकि यही कुछ आखिरी पल वो जी रही है। अब रात को दिन भर की थकावट के बाद भी स्वरा अपनी आंखें खोले हुए है, क्योंकि आज वही चिट्ठी रेडियो पर आने वाली है जो उसने अपनी माँ को लिखी थी। पर बहुत कोशिशों के बाद भी थोड़ी देर में स्वरा को नींद आ जाती है और उसके तुरंत बाद ही वो चिट्ठी भी बजने लग जाती है। माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी माँ हो, लेकिन तुम्हारे खाना ना बनाने की वजह से, तुम्हें मुझे समय न देने की वजह से न जाने कितनी ही बार मैंने तुम्हें सुनाया है। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और मुझे कभी छोड़ के मत जाना। ये सुन यून की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी बेटी को अपनी छाती से लगा लिया। उसका माथा चूमते हुए वो रोने लगी, क्योंकि वो जानती है कि उसे छोड़ के जाना ही होगा। वो ना चाहते हुए भी अपनी बेटी की ये इच्छा पूरी नहीं कर सकती। अब जब सुबह स्वरा की आँख खुली तो उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाई, माँ माँ। पर यून की बॉडी में कोई हलचल ना देखते हुए वो समझ गई कि उसकी मम्मी भी उसके पापा के पास चली गई है। और वो खड़ी होकर बाहर आ गई और अपने आप को समझाने लगी, माँ भी सो रही है, कल माँ बहुत थक गई थी ना प्रोग्राम में, थोड़ी देर और सोने देती हूँ, उसके बाद उनको उठाऊँगी। और ये बोलते हुए बाहर आके खड़ी हो गई। जब डॉक्टर्स अंदर जाने लगे तो स्वरा उन्हें अंदर जाने से रोक रही है, बोल रही है कि माँ पूरी रात जगी हुई थी, वो बहुत थक चुकी हैं और अभी सो रही हैं, अभी आप लोग जाओ, बाद में आना। लेकिन डॉक्टर्स को भी अंदर चेकअप करने जाना है और वो स्वरा को ज़बरदस्ती वहाँ से हटाने लगी। स्वरा ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोलने लगी, मेरी माँ भी ज़िंदा है, वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें मत उठाओ। तभी वहाँ पर मामा मामी भी पहुँच गए और मामी स्वरा को गले से लगा रोने लगी। ये दृश्य वाकई काफ़ी मार्मिक था। अब फिर से स्कूल का दिन आया और आज फिर से बारिश है और स्वरा ऊपर आसमान को देख मुस्कुरा दी। आज पहले की तरह वो माँ को फ़ोन करके छाता नहीं मंगा सकती। ये सोचते हुए उसने अपनी बैग से छाता निकाली और ऊपर आसमान की ओर देखते हुए आगे को चल पड़ी। और ऐसे ही समय बीतता चला गया और आज वही स्वरा इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी शादी है और वो अपनी माँ की बनाई हुई उसी ड्रेस को पहन रही है और इससे वो अपनी माँ के अपने पास होने का एहसास अपने साथ लिए बैठी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।